नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर आशुतोष मिश्र। आज प्रोस्टेट पे हम लोग प्रश्न लेके आए हैं। पेशाब में दिक्कत, यूरिन पास होने में परेशानी। तो आप ये समझ लीजिए कि एक मेडिकल चिकित्सा जगत में प्रोस्टेट एक ऐसा है जो कि यूरिनरी ब्लैडर के पास में नीचे लगा होता है और एक अखरोट के रूप में उतना बड़ा साइज में होता है, उतना बड़ा अखरोट होता है। और प्रोस्टेट का मेन काम होता है जो वील स्प्लेन होता है उसको आदान प्रदान करने में अपना सहयोग करता है, स्पिंच करने में सहयोग करता है। तो सबसे बड़ी बात आगे आते हैं, देखते हैं कि प्रोस्टेटाइटिस दो प्रकार से होता है। एक आप देखते हैं कि उसको बिनाइन प्रोस्टेट बोलते हैं, जो शुरुआती दौर पर होता है और उसमें स्वेलिंग आती है, मतलब इन्फ्लेमेशन होता है, उसको हम लोग बीपीएस भी बोलते हैं, बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी। और दूसरी आपकी जो होती है मैलिग्नेंट बहुत दूर की बात है, वो लास्ट स्टेज की बात आती है जहाँ से कि कैंसर कंडीशन होने के चांसेस होते हैं। आप डरिए नहीं, लेकिन इसके बारे में जानकारी बहुत जरूरी है कि प्रोस्टेटाइटिस जो होता है, जहाँ पे आइटिस लगता है वहाँ इन्फ्लेमेशन होता है। इन्फ्लेमेशन का मतलब है सूजन। अगर प्रोस्टेट में सूजन होता है, मोस्टली आप देखेंगे प्रोस्टेट जो होता है आप 45-50 के बाद ही होता है, ज़्यादातर बुजुर्गों में देखने में ज़्यादा पाया जाता है। लेकिन माइंड इंस्ट्रक्शन वाली जो बात है कि दिमाग में घंटी बजती है कि 45 और 50 के बाद से थोड़ा अवेयरनेस प्रोग्राम हो जाना चाहिए कि पेशाब में आपको बार बार न होना, किसी कारण से रुकना, पेशाब में जलन होना, और साथ ही में आप देखते हैं कि पेशाब करते समय आपको दिक्कत होती है और खुल के ना होना। फिर धीरे धीरे आप देखते हैं कमर में दर्द बहने लगता है। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जो किडनी के यूरिन बनाता है वो यूरिन जाके सीधा यूरेटर के द्वारा आपको पेशाब जो है आपका पहुंचता है ब्लैडर में। और ब्लैडर के जहाँ से पेशाब निकलता है तो नीचे वाले पोर्शन पे ब्लैडर के जहाँ से ब्लैडर पास होता है उस जगह पे ऐसे प्रोस्टेट बना होता है, पकड़ा होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं, मान लीजिए कि ये आपकी किडनी है, ऐसे दो प्रकार से किडनी, यहाँ पे किडनी हो गया और किडनी माध्यम से ये आपके यूरेटर मान लीजिए, यूरेटर के द्वारा यहाँ पे पेशाब आया। तो जो ये वाला पार्ट है दिस वन, अब यहाँ से जहाँ से पेशाब यूरेटर के थ्रू बाहर निकलता है, इस जगह पे दोनों पार्ट में यहाँ पे लगा होता है। और उसमें क्या होता है कि उसमें जब स्वेलिंग आएगी, इन्फ्लेमेशन आएगा तो यहाँ पे दबाव होता है। दबाव के कारण क्या होता है, वो पेशाब बाहर निकल नहीं पाता। ये स्पेशली मर्द ये पुरुषों में होता है, महिलाओं में नहीं। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे है कि वहाँ पे सेल्स और टिश्यूज में थोड़े इंटरनल स्वेलिंग्स आने शुरू हो जाते हैं, जिस कारण से प्रोस्टेटाइटिस होता है। और जब एनलार्जमेंट होगा, एनलार्जमेंट और स्वेलिंग होगा तो क्या करेगा, उस चीज़ को पेशाब को अवरोध करेगा, उत्पन्न करेगा। तो पेशाब क्या होगा, बूंद बूंद गिरेगा। और जब बूंद बूंद ड्रॉप गिरेगा तो उसमें देखेंगे यूटीआई इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं। और आप देखेंगे ड्रॉप बाय ड्रॉप जो गिरेगा तो पेशेंट को महसूस होता है, मरीज को महसूस होता है कि पेशाब में हमें प्रेशर देना पड़ रहा है, जिस कारण से कभी कभी पेट में दर्द होता है। इसका मुख्य रूप से अगर कारण देखा जाए मित्रों, तो आप ये मान के चलिए कि कभी जैसे कि इन्फेक्शन हुआ, कभी आपने कैसेटाइजेशन करा दिया, उसका भी इन्फेक्शन आता है। कहीं कहीं जेनेटिक होता है कि दादा परदादा को था तो बच्चों में भी आ रहा है। तीसरी बात कंडीशन ये है कि हाईली स्पाइसी चीज़ या ऐसे आप खाद्य पदार्थ सामग्री है जिसमें तेजाबी ज़्यादा है, तो इस हाईली स्पाइसी और आपने नमक भाई सब टाइप का हाईली स्पाइसी चीज़ आपने लिया तो उसमें आपको दिक्कत आनी आना है। सबसे बड़ी बात क्या है, यूटीआई इन्फेक्शन होने के कारण आप देखते हैं कि फ्रिक्वेंट यूरिनेशन होता है, साथ में मिक्चुरेशन मतलब पेशाब में जलन, इस कारण से उसको दिक्कतें आती हैं। तो हिस्ट्री आप देखेंगे कि इन्फेक्शन कहाँ से आया, क्यों आया, ठीक है ना। देखिए यूटीआई इन्फेक्शन में महिलाओं को भी होता है, जेंट्स में भी होता है, लेकिन हाँ प्रोस्टेट की बात आती है वो पुरुष का ही है, महिलाओं लेना देना नहीं है। और इसमें क्या देखते हैं कि कभी कभी कुछ मेडिसिन मैं बाद में बताऊंगा, अभी ऐसे मेडिसिन बताना ठीक नहीं है, क्योंकि आप लोग लोकल परचेज लेके खाएंगे, जो कंडीशन देके डॉक्टर बताएगा वो अलग बात होती है। लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा बहुत बताऊंगा, क्योंकि ये नॉन कम्युनिकेबल डिसीज है, कम्युनिकेबल डिसीज नहीं है। दूसरी बात क्या होता है कि जब आप फ्लो चार्ट गड़बड़ होता है तो बिना देखे दिनचर्या बिगड़ता है, और उसके लिए तुरंत अटेंशन होकर के अपने नज़दीक को जो डॉक्टर हो उनसे संपर्क करके प्रोस्टेट के बारे में इनिशियल बेस में कर लेंगे दवा तो ठीक होगा। और नहीं तो धीरे धीरे क्या होता है, उसमें बिनाइन इन्फेक्शन अगर आना शुरू हो गया तो आगे चल के दिक्कतें बहुत आती हैं। दिक्कतें आना, पेशाब का बार बार होना, हाजत बनना, मुख्य रूप से कारण भी होता है पेशाब लोग रोक लेते हैं। कहीं आप किसी पार्टी में बैठे हैं, वहाँ बैठे हैं, या फिर रात्रि में औषध वो कहते हैं ना कि लेटे हैं तो अभी कर लेंगे, उस कर लेने के चक्कर में ब्लैडर पे एक्स्ट्रा एटोनिंग होता है और वो प्रेशर बढ़ता है। प्रेशर पड़ने के कारण जब किसी चीज़ की परिसीमन क्षमता, कैपेसिटी जो उसकी टाइडल वॉल्यूम जो है आपका, जितना उसका ब्लैडर लेना है,
अगर वो पूरा भर जाएगा, आप फिर भी रोके रहेंगे, तो कहीं ना कहीं क्या करेगा, वो आपको दिक्कत करेगा और टिश्यू वहाँ का डैमेज होता है, जिस कारण से ओवरफ्लो होने के कारण आपकी किडनी भी खराब हो सकती है ना। तो इसीलिए रुकावट हो, किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो, इमीडिएट आप उससे संपर्क करें। और सबसे बड़ी बात है कि आलस को त्याग करके योगा वगैरह आप करते हो, सब ठीक है, मेडिटेशन है ठीक है, लेकिन अगर मिक्चुरेशन हो रहा है, बार बार पेशाब आदत बनी हुई है, उसमें कुछ औषधियाँ इस टाइप की हैं जो बहुत अच्छा काम करती हैं। जैसे कि एक कारण ये भी होता है स्टोन में क्या होता है कि यूरिनरी स्टोन कहीं भी हो सकता है, कैलिक्स हो सकता है, किडनी हो सकता है, ब्लैडर में हो सकता है, यूरेटर में हो सकता है, वगैरह वगैरह। और आपने ज़्यादातर रोका, अगर प्रेशर ज़्यादा हो गया तो कभी कभी क्या होता है कि वो टिश्यू में वहाँ पर रप्चर होने के कारण हेमेचूरिया अर्थात पेशाब में यूरिन में ब्लड आ जाता है, और यूरिन में जब ब्लड आया तो आपका हेमेचूरिया स्टार्ट हुआ, वहीं से कहानी शुरू हो जाती है। फिर डॉक्टर्स के पास जाते हैं, इन्फेक्शन होता है, फिर मैसेज कैथेटराइजेशन किया, फिर ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, फिर कैथेटराइजेशन किया। और कैथेटराइजेशन करने का तरीका क्या होता है कि उसको भी 7 या 10 डेज में बदल देना चाहिए, नहीं तो यूटीआई के चांसेस ज़्यादा होते हैं। मित्रों, मैं आपसे इतना ही कहना चाहूँगा कि प्रोस्टेट को आप हल्के में न लें, इसको उस पर बैठने पॉस्चर के ये सब होता है, लेकिन एक एज जो फैक्टर आती है, आप मोस्टली मान चलिए 50 से 60 साल के बाद ही, 50 में घंटी बजती है, मतलब आपको इंटेंशन आता है कि कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो बीच में डॉक्टर्स के मिल के चेकिंग कराना चाहिए। 60-70 ओल्ड एज में ज़्यादा होता है। अगर शुरू में आपने ध्यान नहीं दिया, गलत औषधियों का प्रयोग कर लिया, तो आगे चल करके CEO चांसेस 100% बनेगा और उसमें भी दिक्कत आती है। मित्रों, मैं आपसे इतना ही कहना चाहूँगा कि उसका समय रहते इलाज करें, ध्यान रखें, खान पान का संबंध का ध्यान रखें, और सबसे बड़ी बात है कि यूरिन का फ्लो, उस पर विशेष ध्यान रखें। पेशाब को रोके नहीं, जब पेशाब आता है उसको त्याग करें, उत्सर्जित करें। और ज़्यादातर हिस्ट्री जो है हाइपरटेंसिव वाले पेशेंट जो होते हैं या डायबिटिक वाले जो पेशेंट होते हैं, उनमें ज़्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि जनरली आप देखते हैं कि लाइफ स्टाइल में रहने जो आराम पसंद लोग होते हैं, जो सेठ हैं, बैठ के काम कर रहे हैं, तो बैठने पर भी प्रेशर पड़ता है। जो लोग झुक के काम करते हैं, कुछ ऐसा व्यवसाय होता है जो झुक के काम करते हैं, उसमें भी बहुत दिक्कतें आती हैं। प्रोस्टेट में अगर आप बात करेंगे तो उसमें हर पैथी में इलाज आता है। प्रोस्टिनम जो आपकी दवाएं हैं बहुत अच्छा काम करता है। पेरीरा ब्रावा जो होता है स्टोन को तोड़ करके कार्य करता है। आपका चिमाफिलिया, इसमें एक ऐसी दवा आती है, सेबल सेरुलुटा आता है, उसका मदर टिंचर बहुत अच्छा काम करता है। सबसे बड़ी बात आप देखेंगे, मैकफॉस कभी कभी काम करता है, लेकिन इसके साथ में फेरम पिक का एक काम ये भी होता है कि टिश्यूज़ को भी डेवलप करने से बचाता है। और ओनियम मैकुलेटम होता है, वो आपस ये भी एक प्रकार से बचा देता है, गांठ को डिजॉल्व करता है। और क्लेमेटिस एक दवा आती है, ये भी बहुत अच्छा कार्य करता है। और लाइकोपोडियम और संबंधित वर्मेरिस वल्गेरिस, और जो जलन ज़्यादा हो तो कैंथरिस, ये सब अपने, लेकिन इसको आपको न लेकर के किसी डॉक्टर से संपर्क करके उनके द्वारा ही लें, तो मैं समझता हूँ ज़्यादा अच्छा कार्य करेगा और उसका पूरा इफेक्ट आपको मिलेगा। मित्रों, बस इतना कहूँगा, हाईली स्पाइसी चीज़ों से बचना है और शारीरिक श्रम, योगा और मेडिटेशन आप करते रहें, जिससे कि आपको आने वाले समय में और दिक्कतें न हो। और औषधियाँ जो बताया है बहुत अच्छा रामबाण काम करती हैं, लेकिन अगर ये प्रोस्टेट BPH जो आप बोलते हैं आजकल एक कॉमन हो गया है, और सिम्टोमेटोलॉजी के आधार पे आप देखेंगे बीमारी बहुत बड़ी नहीं होती है। अगर शुरू में आपने ध्यान रखा तो पूरा जीवन आपका आनंदमय रहेगा। मैं इसके कारण आगे चल करके इम्पोर्टेंस उसका और बहुत सी दिक्कतें आने लगती हैं। तो इम्पोर्टेंस आने का मतलब यहाँ तात्पर्य नहीं कि वहाँ से भाई, प्रोस्टेट का एक काम ये भी होता है ना, जब आपका वीर स्खलन होता है तो उसमें भी प्रोस्टेट का इंपॉर्टेंट रोल होता है। जो कॉन्ट्रेक्शन रिलैक्सेशन होता है, तो आपका क्या करते हैं, उसके द्वारा जो रिलैक्सेशन होता है, अब उसके थ्रू आपको जाता है आपका टेस्टोस्टेरोन के जो भी आपका देखते हैं ना, आपका जो बीज निकलता है, तो उसके साथ में वो अटैचमेंट बना करके अपना वो और प्रोसेस में, इसीलिए कहते हैं कभी भी जब इस प्रकार का जब वीर का स्खलन हो उसके बाद अवश्य पेशाब जाना चाहिए, नहीं कभी नली में रह करके वो इन्फेक्शन करता है, इसका भी विशेष ध्यान देना चाहिए। नमस्कार, मैं डॉक्टर आशुतोष मिश्रा। ऐसे आप प्रश्न देते रहें, मैं जवाब देता रहूँगा और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ आप स्वस्थ रहें, वो रहें। आप लाइक आप इच्छा हो तो करें, मैं कहें कोई बात नहीं, लेकिन आपको नॉलेज मिलनी चाहिए। नमस्कार, धन्यवाद।